हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। 1 और 2 पिछले क्लास में हम लोगों ने कर दिया है। कहता है दो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग को जिसमें सॉल्व करना है वो करना है प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है ना। यहाँ प्रतिस्थापन से करना है, एग्जामिनेशन में नहीं कहेगा कि आप प्रतिस्थापन से कीजिए, किसी से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्या है और वो संख्या कौन है हमें पता नहीं है, उसका अंतर कितना दिया गया है 26। और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। एक संख्या दूसरी संख्या क्या है 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन में मान लेंगे, माना पहली संख्या x है। पहली संख्या क्या मान लिया, दो संख्याओं का अंतर 26 है। पहली संख्या मानिए या बड़ी संख्या मानिए, वो क्या मान लिया बताइए, x मान लिया। तथा दूसरी संख्या ये क्या मान लेते हैं बताइए, y। क्वेश्चन में कहा है एक संख्या x को बड़ी मान लेते हैं और y को क्या मान लेते हैं, छोटी। तो दो संख्याओं का अंतर कितना है बताइए, 26 है। यानी कि x माइनस y बराबर कितना है, समीकरण नंबर 1 हो गए। कंसेप्ट क्लियर। और एक संख्या जो है दूसरी संख्या का 3 गुनी है। एक संख्या x जो है दूसरी, चूंकि x बड़ी है ना, एक संख्या जो है दूसरी का क्या है 3 गुनी। एक संख्या x जो है यानी कि पहली संख्या x जो है दूसरी का कितनी गुनी है, 3 गुनी है। कॉन्सेप्ट क्लियर। समीकरण में क्या मान लीजिए इसको बताइए, x का मान यहाँ रखिए 3y है ना। लिखेंगे x बराबर 3y समीकरण 1 में रखने पर। कंसेप्ट क्लियर। x बराबर 3y समीकरण 1 में रखने पर x के जगह किसको रखेंगे बताइए, 3y को पुट करेंगे। x की जगह 3y रखिए। 3y माइनस y बराबर क्या होंगे, 3 में से क्या कितना y, 2y बराबर 26। इसीलिए y बराबर 26/2। तो कितना निकल गया y बराबर, नीचे दिख रहा है, ठीक है वहाँ लिख देते हैं। y बराबर निकल गए 13, ठीक है ना। y बराबर हमें मान निकल गया कितना बताइए, y बराबर 13 निकल चुका है। कंसेप्ट क्लियर। y का मान कितना आ चुका है, 13 आ चुका है ना। ध्यान रखिएगा y का मान 13 आ चुका है। अब इस 13 को यहाँ रखिए। अब इस 13 क्या करना है, यहाँ पुट करना है। तो लिखेंगे y बराबर 13 समीकरण 2 में रखने पर y बराबर क्या रखेंगे बताइए, 13 समीकरण कहाँ रखें बताइए, 2 में। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3 × 13। 13 बताइए कितना होगा, 39। समझ में आ रहा ना। तो उत्तर में लिखेंगे, उत्तर में क्या लिखिएगा 39,13। यही आंसर होगा। एक बार घटा के देखिए, क्वेश्चन में जो कहा था कैसा लागू हो रहा है। दो संख्या का अंतर 26 है, 9 में से 3 गया 6 और 3 में से गया 2। सही बात है। एक संख्या दूसरी का 3 गुना है, एक संख्या दूसरी 33 या 39। सही आंसर है, इसको नोट कीजिए आप, है ना। फिर हम लोग चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट, आगे चलते हैं, इसको नोट करिए पहले। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हम लोग हैं। इस सवाल में क्या कर हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। इससे पहले ये जान लीजिए पूरक कोण क्या होते हैं और संपूरक कोण क्या होते हैं। पूरक कोण किसे कहते हैं, पूरक कोण दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। दो कोणों का योग कितना हो जी, 90 डिग्री हो, उसे कह देते हैं पूरक कोण। और है एक संपूरक कोण। संपूरक कोण दो कोणों का योग 180 डिग्री, आ रहा है ना यहाँ तक, 180 डिग्री हो, समझे। दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे कहते हैं पूरक कोण, और दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे कहते हैं संपूरक कोण। हमारे क्वेश्चन में यही कहे गए हैं। क्या कहे गए हैं देखिए, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है, अधिक है। बड़का कोण, सॉल्यूशन मान लीजिए, माना कि बड़ा कोण क्या चीज़ बताइए,
संपूरक में बड़ा संपूरक कोण, ठीक है। बड़ा कोण कितना मान लिए x तथा छोटा कोण, छोटा संपूरक कोण क्या मान लिए बताइए क्वेश्चन में। अच्छा, चूंकि x और y संपूरक कोण है तो दोनों का जोड़ कितना डिग्री हो जाएंगे 180। कितना होगा जोड़ बताइए, x प्लस y, दो संपूरक कोणों का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री, समीकरण नंबर 1। अब क्वेश्चन में कहा है दो संपूरक कोणों में बड़का कोण जो है, समझिए ध्यान से, बड़का कोण जो है यानी कि x जो है छोटका से कितना अधिक है, बड़का इतना टाके तो छोटका उससे कम, यानी कि बड़का जो है छोटका से कितना अधिक है 18 अधिक है। कौन अधिक है, यानी कि दोनों का अंतर 18 डिग्री, सीधे बोले तो दोनों का अंतर कितना हो जाएंगे जी 18 डिग्री। या ऐसे भी कह सकते हो दो संपूरक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग क्या कि x माइनस वाई बराबर कितना लिख देंगे 18 डिग्री। दोनों का अंतर कितना डिग्री क्वेश्चन में दिया है। या ऐसे लिखिए दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है छोटका कोण से 18 अधिक, तो भी सही है। मतलब दोनों को बराबर करना होगा तो बड़का का परिणाम 18 जोड़िएगा तब मतलब छोटका का परिणाम कितना जोड़िएगा 18, तब वो बड़का के बराबर होंगे। स्पष्ट है ना। या वैसे आप लिख दीजिए दोनों का अंतर कितना डिग्री है 18। तो वैसे लिखने में एक स्टेप कम लिखना पड़ेगा, तो हम वही लिख देते हैं, कोई दिक्कत। x माइनस वाई बराबर कितना डिग्री हो गया 118, समीकरण नंबर 2 डिग्री 18 डिग्री होगा। ये कितना होंगे बताइए 18 डिग्री होंगे। 180 तो वो बोला है जोर वाला। ये किसी को कोई प्रॉब्लम है। संपूरक कोण किसे कहते हैं, दो कोणों को 180 हो संपूरक कहते हैं। दो संपूरक कोण एक x एक y दोनों जोड़ा 180 डिग्री, दोनों का 18 डिग्री, मैंने वो नोट कर लिया। अब इसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में यदि सवाल आते हैं, बहुत ईजी सवाल है, 2 नंबर का पूछेगा सवाल, इससे अधिक नंबर का ये बनता नहीं है। तो आप तुरंत विलोपन लगे, दोनों को जोड़िए, वाई कटिए का आंसर फट तक निकल जाए। लेकिन यहाँ विलोपन करने से हमको मना किया है, कहा आप क्या यूज कीजिए प्रतिस्थापन, तो हम लोग प्रतिस्थापन ही इस्तेमाल करने वाले हैं। किसी को दिक्कत, चलिए किसी समीकरण से चलिए 1 से चलिए, कहाँ से चलिए 2 से चलते हैं, 1 से समीकरण 1 से बात करते हैं, कहीं से चलिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है ना। या इसको थोड़ा सा इजी मोर करना चाहते हैं ना, देखिए इसको तनी समझिए, इस क्वेश्चन को हमें करना है प्रतिस्थापन से। किससे करना है, अच्छा ठीक है। यदि ये तो क्वेश्चन में कह दिया है तब ना ऊपर में, एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन आएंगे तो प्रतिस्थापन से करना नहीं है, विलोपन से कर लीजिए। ऐसे लिखिए 18 में दोनों क्या कर दीजिए, लिखिएगा समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जोड़िएगा बाबा क्या हो जाएगा, कटिंग होगा। x कितना x हो गए 2x बराबर 18, 180 दोनों जोड़ दीजिए, x का मान फट तक निकला, x पुट कीजिए y निकल गया, आसानी से नहीं बन गया। लेकिन यहाँ किससे करना होगा प्रतिस्थापन से, तो ये समीकरण को इस प्रकार से बना लीजिए, एक स्टेप कम ही बोलेंगे। कैसे कि x बराबर क्या लिखेंगे y प्लस 18, समीकरण नंबर, x का मान पुट करेंगे बढ़ जाएंगे, एक स्टेप तो काट लिया। तो इस प्रकार से हम लोग काम करना है कि मेहनत कम करना पड़े तब हुआ मैथमेटिक्स मतलब, है ना। अरे वही तो बात है ना, बड़ा कोण जो छोटका से कितना अधिक है 18। अब इस मान को कहाँ पुट करें, सीधे समीकरण 1 में, नहीं तो एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ता हमरा। तो लिखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में, x का मान का रखेंगे समीकरण 1 में रखने पर। रखिए समीकरण 1 में किसका मान बताइए, x का मान। तो x की जगह क्या होगा y प्लस 18, y प्लस क्या होंगे 18 प्लस y बराबर कितना होगा 180 डिग्री। y कितना y होगी बताइए 2y प्लस 18 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 2y बराबर क्या होगा, इम्प्लाइज दैट 180 माइनस कितना होगा 18, 2y बराबर कितना बताइए 18 घटाइए, 10 में 60 गया, 10 में 60 गया 2, 8 में से 7 में से 1 गया 6, 100 कितना डिग्री हो गया 62 डिग्री, 162 डिग्री हो गए। इसीलिए y बराबर 162 डिग्री, 162 डिग्री बटे कितना हो जाएंगे बताइए 2 डिग्री, 2 होगा, है ना। कटिंग मारिए, y बराबर 2 8 16 2 का 2 कितना डिग्री निकले बताइए y। तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर, प्लेटफार्म 2 में किसका मान रखिए बताइए y का मान रखिए। ये प्लेटफार्म 2 आपको देखा आसान हो गया ना एक स्टेप। 2 में किसका मान रखिए y का मान कितना रखोगे 81, x बराबर कितना होगा 81 प्लस 18, तो x का मान हो गया 1 8 9 8 1
9 99 डिग्री। अब उत्तर में लिख देंगे हम लोग ऐसे करके। उत्तर में क्या लिखोगे जी, x का मान कितना आया 99 डिग्री और y का मान कितना आया 81 डिग्री। अच्छा दोनों को जोड़ो, 9 1 10 के 0 हासिल बचल 1 और 9 8 17 1 18, दोनों को जोड़े 180 पूरा। एक मतलब आंसर सही है। ये तो एक ही तरीका से चेक हुआ, दूसरों को घटाइए 18 डिग्री पूरेगा दोनों को। 8 9 में से 1 गया, कहिए कितना होगा 8 और 9 में से 8 का कितना होगा 18 पूरा। मतलब टकाटक सब चीज़ है, नोट कीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आप देखिए, आपके पास बुक है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 में खरीदे। एक क्रिकेट टीम के क्या बताइए, कोच है, 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदे। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। लिख लेंगे 3 का क्या नंबर है बताइए, 3 नंबर है। तो सॉल्यूशन, माना कि एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य कितना मान लिया बताइए, x रुपये है ना, तथा एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य कितना रुपए है बताइए, y रुपये। एक बल्ले का मूल्य कितना रुपए मैंने मान लिया, x रुपये। एक गेंद का मूल्य मैंने कितने मान लिया बताइए, y रुपये। ठीक है ना। क्वेश्चन ये सवाल पहले भी था पिछले चैप्टर में, वो ग्राफिकल तरीका से हॉल्व करना था, मतलब ग्राफ प्रतिस्थापन से करना है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 गो बैट और 6 गो गेंद, तो 7 बल्ले तो 7x और 6 गेंद तो 6y, कितना में खरीदा 3800 में। प्लेट समीकरण नंबर क्या मान लेंगे इसको हम लोग, 1। बाद में उसने 3 बल्ले, कितना बल्ले तो 3x और कितना गेंद 5 गेंद तो 5y, कितना में खरीदा 1750 में। समीकरण नंबर कितना हो गए 2। यही सवाल हम लोगों का है ना। तो एक बल्ले और एक प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का क्या निकालना है, मूल्य हमें निकालना है। ठीक है ना। चलिए, तो समीकरण 1 समीकरण क्या हो गए 2। इसे सॉल्व करना है किससे, प्रतिस्थापन से। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग को डील करना है, कोई बात नहीं है। चलिए समीकरण नंबर 1 से समीकरण बात करते हैं कहाँ से, y का मान निकालना है किसके पदों में, x के पदों में। 6y बराबर क्या हो जाएगा 3800, 3800 इधर आया तो माइनस का क्या हो जाएगा 7x, इसीलिए y बराबर कितना होंगे 3800 माइनस 7x बटा कितना हो जाएगा बताइए 6। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। प्रतिस्थापन से तनी लंबा हो जाता है क्वेश्चन, लेकिन कहा है तो करना पड़ेगा। अब इस मान को रख दीजिए समीकरण कहाँ में 2 में, तो लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर। समीकरण 2 में किसका मान रखेंगे बताइए, y का मान रखिए समीकरण 2 में। 3x 5 इंटू y की जगह पे इसको रखिए पूरा पैकेट को, 3800 माइनस 7x बटा कितना रख दिया बताइए 6 बराबर 1750 हो गए। ठीक है ना। आगे डील करते हैं। 3x प्लस 5 से गुना करना पड़ेगा सब में, डाटा तो लंबा चला जाएगा, कोई बात नहीं है। यही बनाते भी लोग तनी कम मेहनत करना पड़ता। 3x प्लस गुना भाग दे काउंगी लगने लगता है कि फालतू काउंट। एकरा गुना करो, 2 जीरो रखने के बाद में उठा देंगे 2 जीरो, 38 गुना 5 कर लीजिए। 2 जीरो बैठा है पहले से मरते देखना। 8 पंचे 40 के 0 हासिल बचल 4 और 5 तिया 15 4 19 और 2 गो 0 और माइनस 7 पचे 35, 7 पचे 35, 7 पचे 35x, किसी को आपत्ति। अब बटे 6 बराबर 1750। 6 लघुत्तम ले लीजिए, इसका लघुत्तम कितना बताइए 6 तिया 18x प्लस 19300, 19300 माइनस 35x बराबर 1700। 18 में से 35 गया जजमान, 15 में से 8 गया 7 और 2 में से 1 गया 1 17x माइनस का, लेकिन किसका
अरे बड़का माइनस है ना, इतना सब तोड़ा के 10 विद्यार्थी बुझने आता ही होगा। एकरा गुना कर दीजिए दोनों को। 6 गुना 0 0 बन जाइए हीरो। 6 पंचे 30 के 0 हासिल बचल 3। 6 सते 42, 6 सते 49। बहुत खूब। 6 सते कितना होगा जी? 3 2 5 4। 45 के 5 हाथ में बचल कते 4। 6 6 6 4 10। पढ़ल लिखल लोग बाक बुरबक। 6 सते 39 होता है। 6 सते कितना होता है? हमारा दुकान में 42 मिलेगा। मंझाराम जाइए वहाँ कह देगा वो। 10 500 एने उठा के लिए फुसला करके एकरा मंगला को 19 पर 3 0 है, घटा दीजिए। अरे ये बोर है, ये तनिकी है, छोट है तो माइनस में आएगा। हेकरा में से हेकरा घटाइए। इधर कितना है माइनस का, घटाइए। 10 0 में से 0 गया, 0 में से 0 गया, 0 0 में से 5 गया, नहीं घटेगा। तका से लेके 5 10 में से 5 गया 5। अरे 10 में से 5 गया, 8 में से 0 गया 8, 1 में से गया 0, खत्म। 8 5 माइनस माइनस क्या होगी बताइए? x बराबर माइनस 8500 बटे 17 5 85। x का 500 एगो बल्ला मिलेगा 500 टका में। एगो बैट कते मिलेगा जी? 500 में एगो टका मिलेगा, एगो मिलेगा, बुझिए हैं। 500 ये बल्ला से खेलेगा। अरे 200 बल्ला मिलता है वो ले लो। एगो कैलकुलेशन सही है ना, कहीं प्रोसेस बिल्कुल सही है। गुना भाग में कहीं होता है तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं, आप उसको खुद से कर लीजिए, है ना। चलिए, एक x का मान 500 नहीं कि एक बल्ले का कीमत कितना रुपये हो गए? 500 रुपया। इस मान को धरिए प्लेटफार्म 3 में और एक गेंद का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 में x का मान रखने पर। जो YouTube से पढ़ेगा उसे काफ़ी बेनिफिट है। बिना पैसा का सब सिलेबस ऑफलाइन कोचिंग का कहाँ मिलता है जी? ऑफलाइन कोचिंग का पढ़ाता है कोई? ऑफलाइन कोचिंग का बहुत कम लोग बताते हैं। ऐसे YouTube पर क्लास लेने आएंगे, कंटेंट मार मार कैंची पकड़ के विद्यार्थी के फेफड़ा खराब कर देता है, किडनी फेल करने पर आता है। चलिए, समीकरण 3 में x का मान रखने पर। 3 में किसका मान रखेंगे? x का मान। इस 3 में रखिए x का मान, तो y बराबर क्या हो जाएंगे? 3800 माइनस 3800 माइनस 7 गुना 500 और बटे कितना है? 6 है। ठीक है। हमें YouTube टीचर एक चीज़ पसंद नहीं, पढ़ाते तो ठीक है जो भी है, इतना ना हल्ला करता है ना, कान के मतलब झोर उठा देता है। छोटका भी चीज़ को भारी भरकम मालूम लगा, इतने भारी लगा कि अलग कुछ चीज़ पढ़ रहे जो। हाँ, YouTube पर कुछ अलग ही माहौल चल रहा है। एक बात ये भी है, जब स्टूडेंट सामने बैठे नहीं हो ना तो अपने आप स्पीड पकड़ लेता है लोग। अभी सामने तो बैठे हो ना, इसीलिए इस प्रकार से क्लास चल रही है, बातचीत करके हम लोग बढ़ रहे हैं। यदि यही यूट्यूब पर सिर्फ पढ़ाते तो तनी स्पीड बढ़ जाता, मतलब थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। ये बात भी हम मानते हैं, इसीलिए वैसा हो रहा होगा, अनुमान लगाते हैं। चलिए, 3800 हम तो जनरली पढ़ाए हैं तो ऑफलाइन का ही रिकॉर्डिंग दिए हैं। 7 5 कितना हो गया बताइए? 3500 00 अब बटा कितना हो गए? 6। घटाइए, 0 में से 0 गया 0, 8 में से 5 गया 3, 300 बटे कते? तो 6 5 30। तो y का मान कितना हो गए? 50। तो उत्तर में लिखिएगा, यात्रीगण उत्तर में क्या लिखिएगा? पूछा था एक बल्ले का मूल्य। एक बल्ले का क्या पूछा था? ये नहीं पूछा था, लिख दीजिए एक बल्ले का मूल्य कितना टका हो गया जी? 500। तथा गौप नहीं, एक गेंद था, गेंद का मूल्य कितना हो गए? 50 रुपये। नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग। इतना नोट करिए पहले।